गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम खंड क प्रारंभिक तैयारी, संगठन और खंड ख स्वराज के लिए संघर्ष, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खंड ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। सन 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो नेतृत्व किया जा रहा था वो गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी की नेतृत्व शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। इससे स्वाधीनता संघर्ष में नए अध्याय की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इसे तो सभी कोई जानते हो, है ना। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वे अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। बैरिस्टर यानी कि वकील के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरो अर्थात यूरोपियों का शासन था। दक्षिण अफ्रीका में गोरो अर्थात यूरोपियों का शासन था। अफ्रीकी लोगों तथा वहाँ रहने वाले भारतीयों को हीन समझा जाता था। अफ्रीकी लोगों तथा वहाँ रहने वाले भारतीयों को हीन समझा जाता था। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पर ये देखिए गांधी जी का आंदोलन जो है किया जा रहा था। उस समय जो भी भारतीय जो हैं दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, अंग्रेजों के द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था और जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया। और वही आंदोलन क्या था? सत्याग्रह आंदोलन था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है सरकार को भारतीयों के सामने झुकना पड़ा था। सत्याग्रह इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सत्याग्रह का मतलब अत्याचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। ये होता है सत्याग्रह आंदोलन, है ना। जो सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार किया जा रहा था उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। तो सत्याग्रह का अर्थ ये होता है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सन 1915 में भारत लौटे। भारत में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को न्याय दिलाने के बाद में उनका आगमन जो है भारत 1915 में हुआ था। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण जो है प्रथम महायुद्ध कब हुआ था? 1914 में, और 1919 में इसकी समाप्ति हुई थी। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान इनका भारत में राजनीति में आगमन हुआ था। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यवहारिक अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए जो उन पर अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसका व्यवहारिक अनुभव दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह। मतलब कि हमको सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए। निवेदन करते हैं उसी को ही कहा जा रहा है यहाँ पर, आग्रह करना चाहिए अर्थात सत्याग्रह। इसको तोड़ के अगर समझेंगे तो सत्य धन आग्रह, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम बनाया। पहला कार्यक्रम क्या था? अन्याय करने वालों का सहयोग न करना अर्थात असहयोग। और दूसरा क्या था? अनुचित बातों को मानने से इनकार करना अर्थात अवज्ञा। मतलब कि आज्ञा का पालन न करना अवज्ञा हो गया और सहयोग न करना वो हो गया असहयोग, है ना। तो अन्याय करने वालों का सहयोग न करना वो हुआ असहयोग और अनुचित बातों को मानने से इनकार करना वो हो गया अवज्ञा। गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों एवं दलितों की समस्याओं को उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे।
वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे। ये सब चीज़ें जो हैं गांधी जी के द्वारा आग्रह करके उनसे निवेदन करके ये सारी मांगें जो हैं की जा रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए निकल पड़े। आइए जानें कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए गए। ये जो गांधी जी के यहाँ पर देखिए पूरा भारत का उन्होंने भ्रमण किया था कि कहाँ कहाँ पर भारतीयों पर अत्याचार हो रहा है, उन पर उनका शोषण हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने बहुत से आंदोलन जो है प्रारंभ किए। तो उसमें से कुछ जगहों का यहाँ पर विवरण दिया गया है जहाँ पर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया, जिसमें से यहाँ पर चंपारण दिए गए हैं। चंपारण जो कि बिहार अंचल में है। बिहार अंचल के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। नील किसको कहते हैं? जो कपड़े में हम रंगते हैं, जैसे सफ़ेद कपड़े हैं उसको नीले रंग का जो स्याही की तरह दिखता है उसको पानी में डाल करके हम फिर कपड़े में डालते हैं ना, वही वाला नील है ये। तो उसकी खेती के लिए जो है किसानों को विवश किया जाता था। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया। अफीम एक नशे की चीज़ है और जूट जिसको हम जलाने के काम में उपयोग में लाते हैं, बहुत सारे इसका उपयोग है। और नील की खेती को बढ़ावा दिया था। अंग्रेज किसानों को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। अफीम, नील, जूट ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें हैं। व्यावसायिक माने कि इसको व्यवसाय के लिए, इससे मतलब धन की प्राप्ति होती है। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था, यानी कि भारतीय किसानों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं था। वे इन्हें बाजार में या फिर अंग्रेज जमींदारों को ही बेचते थे। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। उस वक्त अंग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। आज जो हम नील का इस्तेमाल करते हैं वह एक प्रकार का रसायन है, लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी। आज इसकी खेती नहीं होती। जूट तो आप जानते ही होंगे, इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैला आदि बनाए जाते हैं। अब जूट का बहुत सारा उपयोग है, जिसमें से यहाँ पर कुछ चीज़ों को बताया गया है जिससे आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध करते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण जाकर सत्याग्रह किया। आखिर में सरकार ने अंग्रेज जमींदारों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराने की प्रथा को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से चंपारण में सत्याग्रह के द्वारा भारतीय किसानों को न्याय मिला। गांधी जी के द्वारा एक अन्य और सत्याग्रह किया गया था खेड़ा में। खेड़ा जो कि गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला। फलस्वरूप लगान चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया। प्लेग जो कि एक भयंकर बीमारी है ना, ये जो है बहुत तेज गति से फैलता है। तो उस समय में अकाल भी आ गया था और प्लेग भी, मतलब कि बीमारी भी फैली हुई थी और खेती का जो कार्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का अनाज की पैदावार नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से लगान चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया। खेड़ा जिले में लगान बंदी के लिए आंदोलन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ़ कर दिया गया। इस प्रकार से गुजरात के जो खेड़ा जिले के जो किसान थे वहाँ पर किसानों को न्याय दिलाने में गांधी जी ने सहायता की थी। फिर उसके बाद आता है कंडेल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला है और धमतरी जिले में एक कंडेल ग्राम है। वहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था वो पूरे देश में व्याप्त हो गया था। धमतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है तथा माटमसिल्ली में ही यहाँ इसी नदी पर बांध भी बनाया गया है। इससे नहर निकाली गई है जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना पड़ता है। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने गांव में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि धमतरी में जो एक गांव था जिसका नाम कंडेल था,
वहीं पर धमतरी के पास में महानदी का जो तट था वहाँ पर रुद्री नामक स्थान था, जिस पर एक बांध बना था माडमसिल्ली। उसी में बांध से एक नहर निकाली गई थी और जिस पर सरकार जो है, नहर सरकार के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज सरकार थी उस समय, तो उस नहर के लिए कर वसूल रही थी सरकार, जिसके लिए 10 वर्ष के लिए अनुबंध करना पड़ता था। मतलब कि ये कर जो है 10 वर्ष तक देना पड़ेगा। वह राशि जो थी, कर की राशि जो थी बहुत अधिक थी और इस राशि से किसान चाहते तो अपने ही गांव में सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब जो है बनवा सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। मतलब किसान जो है वो कर देने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी प्रशासन ने ज़बरदस्ती कंडेल ग्राम में नहर का पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया गया। अब किसान नहीं चाहते थे, उसके बावजूद उस ग्राम में जो है नहर का पानी छोड़ दिया गया और उनसे हर्जाना वसूल करने के लिए अनुबंध के लिए उनको बाध्य किया गया। यानी कि कर वसूल करने के लिए, कर देने के लिए उनको बाध्य किया गया। पानी चोरी करने का आरोप भी उन पर, किसानों पर लगाया गया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के सूत्रधार थे। अगस्त 1920 में संपूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाही ने इसकी परवाह नहीं करते हुए एक रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों के सभी मवेशी यानी कि पशुओं को कुर कर लिया गया, मतलब कि जब्त कर लिया गया। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी। बाजार के दिन गांव-गांव में पशुओं की नीलामी हेतु ले जाया जाता था। हर गांव में बोली लगाना तो दूर ग्रामवासी उन पशुओं के नज़दीक तक नहीं जा सकते थे। मतलब कि जो कर वसूल करना था उनको, नहर के लिए जो विशाल राशि वहाँ पर किसानों के द्वारा दी जानी थी, जिसको किसानों के द्वारा मना कर दिया गया था। तब अंग्रेज क्या किए कि उनके जो पशु थे उनको ज़बरदस्ती जब्त कर लेते हैं और उसको गांव-गांव जाकर उसकी नीलामी करके उससे जो भी धन प्राप्त होगा उसकी भरपाई पे उसके द्वारा करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह 5 महीने तक चला। अतः गांधी जी से इस आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समय छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आने का समय दिया। नागपुर में जो कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन हो रहा था उसी समय छत्तीसगढ़ में आने के लिए उन्होंने कहा था। इस मध्य रायपुर डिप्टी कमिश्नर ने जांच पड़ताल की। जो अंग्रेजों के द्वारा कंडेल ग्राम में नहर का पानी छोड़ा गया था, उसमें रायपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था उसके द्वारा एक जांच की गई थी। इससे शासन को सही तथ्यों की जानकारी हुई। किसानों द्वारा दृढ़तापूर्वक सत्य पर अड़े रहने के कारण शासन को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करनी पड़ी और मवेशियों को छोड़ना पड़ा। यानी कि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो अंग्रेजों से भारतीयों से जो ज़बरदस्ती कर वसूला जा रहा था, जब इसकी कमिश्नर के द्वारा जांच पड़ताल हुई तब इस तथ्य की सही जानकारी जो है प्राप्त हुई और उन्होंने किसानों को उनके मवेशी जो हैं वापस कर दिए। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही यह कंडेल किसान आंदोलन सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। गांधी जी के 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ी तथा राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। रायपुर धमतरी प्रवास में गांधी जी के स्वागत हेतु अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। आंदोलन की इस शानदार विजय के बाद गांधी जी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। जनता का उत्साह दर्शनीय था। इस प्रकार से गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही कंडेल ग्राम का सत्याग्रह जो है वह समाप्त हो गया था और गांधी जी के आगमन से यहाँ के आंदोलन में और तीव्रता आई। जनता में जो है उत्साह बढ़ा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे।